can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है। ये थोड़ा लेट नाइट प्रीव्यू शूट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर अस। हेडफोन्स ऑन। सुनील, रात के 2 बजे है, लेकिन हमको लगा गाइस कि हम लोग फुटबॉल को इतना मिस कर रहे थे तो प्रीव्यू थोड़ा जल्दी करके रिलीज करते हैं। सुनील, स्पेन फ्रांस फर्स्ट मैच अप, उसके बाद है नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड। स्पेन, आफ्टर जो भी हमने कहा, इज द ओनली टीम आई थिंक हु इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 6 गेम्स अनडिफीटेड अगर जो वो जीतती है फ्रांस के सामने। They won all their 5 matches, right? तो मैं मतलब देखिएगा तो टॉप 4 ये 4 जो साइड बचा है उसमें स्पेन एक ही टीम है यार जो एक्चुअली अच्छा खेल रहा है। आई थिंक फ्रांस एंड इंग्लैंड तो मतलब पब्लिक देख ही रहेगी, काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है, काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। एंड फ्रांस तो मतलब ओपन प्ले में अभी तक कोई गोल ही नहीं मारा है, तो दे हैव बीन प्रोबेबली वर्स देन इंग्लैंड, बट देयर बैक फोर आई थिंक लुक्स द बेस्ट। सलीबा एंड उपमकानो का पार्टनरशिप आई थिंक इज द बेस्ट, एंड कुंडे एंड वो थियो हर्नांडेज एक्सपीरियंस भी है, और मतलब दे आर वेरी केपेबल आल्सो। आई थिंक देयर बैक फोर लुक्स द बेस्ट, बट स्पेन लाइक आई सेड इज द ओनली टीम व्हिच इज लुकिंग लाइक स्कोरिंग गोल्स एंड अच्छा खेल रहा है एंड विद प्लेयर्स इन फॉर्म। बट जर्मनी के सामने फाइनल जैसा लग रहा था, बट वो जर्मनी वाले मैच में काफी उनके ये भी हुआ है कि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, पेड्री इंजर्ड हुआ है, जिसके वजह से ऑल्मो खेला एंड ऑल्मो मतलब चेंज द गेम। बट आई थिंक 1-2 प्लेयर सस्पेंडेड भी है, तो थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ है स्पेन का वो मैच में, तो वुड बी इंटरेस्टिंग। बट दे हैव प्लेयर्स, उनका देखना रिप्लेस कौन करने वाला है। आई थिंक इफ कार्वाहाल इज मिसिंग, नवाज खेलने वाला है एंड नाचो सेंटर बैक खेलने वाला है, तो आई थिंक दे हैव द प्लेयर्स to replace, but let's see. सुनील, like I said, देखो तीनों ग्रुप स्टेज मैच जीते हैं, राउंड ऑफ 16 दे वन, अभी जर्मनी को होस्ट को हराया है। अगर जो like I said दे जीतते हैं फ्रांस के सामने नॉर्मल टाइम, तो इट विल बी द फर्स्ट टीम इन हिस्ट्री, आई थिंक यूरोपियन कप के हिस्ट्री में, जो 6 गेम जीत के निकलती है फाइनल में। ठीक है, ऑब्वियसली हमने इतना रेट नहीं किया था स्पेन को, नॉट बिकॉज हम लोग को लगा कि एक बैड टीम था, हम लोग को लगा ऑलवेज कि जर्मनी प्रॉब्ली ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा या पोर्चुगल ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली जो यूरोप में देखा है मैनेजर्स का जो अप्रोच था बाकी टीम्स का वर्सेस वो डेला फ्रंटे का जो अप्रोच रहा है, इट्स बिन द बेस्ट वन। उसका सिस्टम हैज बिन गुड। वी हैव सीन सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं ना, एक दो सब्स्टिट्यूशन, तो देयर इज नो इश्यू इन टर्म्स ऑफ playing style, right? Players are coming to cover each other. जो गोल भी स्कोर किया था विनर अगेंस्ट जर्मनी was scored by a substitute, right? So that will let you know कि वो सिस्टम इंटरचेंजेबल है। और एक गाइस बड़ा मिस क्लैरिफिकेशन है कि मोराटा इज नॉट सस्पेंडेड। वो जो हम सबको लगा था कि उसको 2 येलो कार्ड मिला है, इट्स ओनली 1 येलो कार्ड। तो मोराटा गाइस अवेलेबल है, तो ज़्यादा तो उतना लाइनअप को कुछ शेकअप नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग पोजीशन। हाँ, ओल्मो कमिंग इन, जैसे सुनील ने बोला, इज इंटरेस्टिंग। उसने गोल तो मारा था, बट कमिंग अप अगेंस्ट फ्रांस हु इज काइंड ऑफ केजी। बिफोर दैट अटैकिंग वाइज सुनील, तेरे को लगता है कि डिफेंसिव नहीं हम बात करें, बट अटैकिंग वाइज को लगता है कारवाल का बड़ा मिस रहेगा, इवन दो हेसुस नवास इज अ वेटरन, लाइक ही इज अ गुड प्लेयर। तो यार मेरे को तो वही लग रहा है कि दिस मैच विल बी अटैक वर्सेस डिफेंस। लाइक आई सेड कि फ्रांस का डिफेंस लुक्स द बेस्ट एंड स्पेन का अटैक लुक द बेस्ट। या कार्वाल मेरे को लगता है गोइंग फॉरवर्ड फर्क गिरेगा उससे, बट आई थिंक स्पेन जो मिडफील्ड है और जो फॉरवर्ड है, आई थिंक दे आर मोर देन केपेबल यार। मतलब उन लोग काफी टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, तो आई थिंक दे आर मोर देन केपेबल टू गेट द गोल्स। बट ये फ्रांस के टीम के सामने, एक्सपीरियंस के सामने, वो वही तो चैलेंज है। मतलब ये सलीबा और उपमकानो के सामने गोल मारना विल बी द चैलेंज। मतलब वो यमाल और निको विलियम्स वो कैसे करेंगे मैच में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आई थिंक। तो इट्स अ डिफेंस वर्सेस अटैक वाला गेम है। मेरे को लगता है फ्रांस हैज द एक्सपीरियंस, एंड फ्रांस के पास मिडफील्ड भी देखना यार। कांटे किसने सोचा था मतलब ये टूर्नामेंट में ऐसा मैन ऑफ द मैचेस परफॉर्मेंसेस लेगा। तो आई थिंक फ्रांस हैज द एक्सपीरियंस एंड स्पेन हैज द एक्सुबरेंस। मेरे को लगता है कि स्पेन वैसे ही खेलना चाहिए जैसा खेल रहा है। आई थिंक दे डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। 1-2 प्लेयर्स मिसिंग है, मिस होगा, बट आई थिंक उनके रिप्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। बट इंटरेस्टिंग बैटल होगा यार देखने का। I know to Spain, Germany वाले गेम में भी you are backing experience to win against Spain, but Spain somehow, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम वाला विनर नहीं आता, पेनल्टी शूट आउट जाता, शायद जर्मनी जीत जाता।
तो स्पेन को मानना पड़ेगा, दी जस्ट कीप गोइंग फॉर इट, एंड अभी तक तो रिवॉर्ड मिला है, लेट्स सी ये गेम में क्या होता है। फेयर इनफ। मेनली यही बात करनी थी कि हाँ आई हैव अंडररेटेड देम, क्योंकि मुझे लगा कि फिर भी दे लैक लिटिल एक्सपीरियंस ओवरऑल, बट मैनेजर को क्रेडिबिलिटी देना पड़ेगा कि उसने इतना अच्छा सिस्टम सेट किया इतने शॉर्ट टाइम में आफ्टर टू गो फ्रॉम लुइस एनरिके, कि इट लुक्स लाइक अ गुड साइड टू वॉच प्लेइंग फुटबॉल एंड अ साइड विच एंजॉयज प्लेइंग इट, एंड एक्चुअली टीम में का कोहेजन लग रहा है। जहाँ पे हम फ्रांस की बात करें, लाइक यू सेड, यू नो कांटे को लेके आया, मुझे क्या याद आ रहा है, रिमेंबर पॉल स्कोल्स को एलेक्स फर्गुसन लेके आया था 6 महीने के लिए, बिकॉज इज लाइक मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है टीम में से, तू आ जा वापस। आई थिंक व्हेन यू हैव चुआमाने, कामाविंगा, रैबियो, और फिर भी तुमको लगता है कि यू नो नहीं, आई नीड समथिंग मोर एंड आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस साइड, डिशाम ने कांटे को बुला लिया, एंड कांटे ऑब्वियसली द ग्रेट सर्वेंट टू द स्पोर्ट, तो आ गया वापस खेलने के लिए। रैबियो अभी देख लास्ट मैच में मिस कर रहा था पोर्चुगल के सामने, बट नाउ कामाविंगा गॉट हिज फर्स्ट स्टार्ट, राइट? कामाविंगा, चुआमाने, आई थिंक कांटे इज अ बेटर मिडफील्ड। राबियो has not been bad, लेकिन देख वो सेट मिडफील्ड है। हम अभी देख, मैंने लास्ट मैच में ये बोला था, and obviously I live to regret it, but again on paper this Kamavinga, Chouamani, yes, young players with Kante, on paper slightly better midfield, क्योंकि फाबियन रूइज 90% खेलेगा, बट शायद डाउट है कि स्टार्ट करेगा कि नहीं, स्लाइट इंजरी था। डू यू फील फ्रांस कैन जस्ट फ्रस्ट्रेट स्पेन वहां पे मिडफील्ड में? हाँ, आई फील कि अगर देख फैबियन रूइज और आल्मो एक्चुअली दोनों का मैंने पढ़ा है कि थोड़ा डाउट फिटनेस बैटल्स है, इवन इफ दे प्ले आई थिंक 100% नहीं रहेंगे, एंड स्पेन का मिडफील्ड वर्सेस फ्रांस का मिडफील्ड, आई थिंक फ्रांस विल ट्रायम्फ ओवर देयर, मेरे को लगता है यही। और टूर्नामेंट में यही तो चैलेंज है ना कि ऐसे बड़े बड़े गेम्स और ये खेलने के बाद एक्स्ट्रा टाइम, वो सब उसके बाद फिजिकली नेक्स्ट मैच खेलना और सेम लेवल पे खेलना, यही तो टूर्नामेंट का ब्यूटी है, लाइक टूर्नामेंट फुटबॉल में यही। तो आई थिंक मेरे को लगता है इस मामले में स्पेन स्ट्रगल करने वाला है यार। फ्रांस, आई नो फ्रांस भी एक्स्ट्रा टाइम वाला गेम्स खेला है, बट आई थिंक स्पेन हैव बीन मोर फिजिकली स्ट्रेच्ड सो फार, तो मेरे को लगता है वो चैलेंज रहेगा। तेरे को खाली मेरे लगता को है लगता ही प्ले है ऐसे एम्बापे मैचेस में ना, अगेंस्ट? अगर अर्ली गोल स्पेन अर्ली गोल मार ले तो फिर शायद वो मोमेंटम आ जाएगा, एंड एक बार विक्ट्री मतलब साइट में रहता है, देन योर प्लेयर्स गो आउट ऑफ द वे एंड प्ले, बट आई थिंक द मोर इट रिमेन्स nil-nil, आई थिंक फ्रांस विल बी बिकम मोर फेवरेट्स इन द गेम। आई थिंक मिडफील्ड फ्रांस का डेफिनेटली बेटर है। तेरे को लगता है एम्बापे अगेंस्ट हेसुस नवास नाचो एक कंपटीशन अच्छा रहेगा, वेयर मे बी ही कैन गेट द बेटर ऑफ देम एंड फाइनली थोड़ा ये टूर्नामेंट में गोल मार सकता है ओपन प्ले से फ्रांस? हाँ हाँ, डेफिनेटली, मतलब वो साइड स्पेन का कंप्लीटली न्यू होगा जो अभी तक खेला नहीं है, बट एम्बापे आई डोंट नो मैन, मतलब हाउ फिट ही इज आल्सो, बिकॉज मैंने सुना उसके नोज इंजरी की वजह से इज बीन नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, एंड फिजिकली इतना फिट नहीं है। लास्ट मैच में भी ही वाज टेकन ऑफ, खेलेगा तो सही डेफिनेटली, बट कर सकता है। आई थिंक ये मैच इज द मैच जहां पे ही हैज टू स्टेप अप। आई थिंक ही हैजंट स्कोर्ड, मतलब पेनल्टी से शूट किया था स्कोर, बट आई थिंक ओपन गोल में तो फ्रांस ने ही नहीं किया, तो आई थिंक हाँ कर सकता है, स्पेशली दो नए प्लेयर खेल रहे हैं वहां पे। बट एम्बापे इन जनरल मतलब मेरे को लगता है थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा है ये टूर्नामेंट में, बट लाइक इंग्लैंड के लिए फोर्डन है, आई थिंक एम्बापे फॉर फ्रांस, आई थिंक दीज टू प्लेयर्स नाउ नीड टू कम गुड। सेमीज आ गया यार, मतलब अब और किसका इंतजार है, मतलब आई थिंक या एम्बापे विल बी द मेजर थ्रेट, बट मेरे को आई एम मोर इंटरेस्टेड कि फ्रांस तुराम को वापस खिलाएगा क्या, बिकॉज तुराम पिछले गेम में बहुत ट्राई किया, आई नो, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि दे डोंट यूटिलाइज ओलिवर जिरूड इन अ वेरी गुड वे, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग होगा कि तुराम वापस खेलेगा क्या, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू लाइक फ्रेंच फैंस एंड फ्रेंच फोरम्स पे कि वो लोग मतलब तुराम पे लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड दे वुड वांट देम मतलब हिम टू बी रिप्लेस्ड, तो आई थिंक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट विल वी सी जीरो देन फाइनली? बिकॉज उसको लगता है जीरो पे ज्यादा फेथ नहीं है टू प्ले एनी फुटबॉल, उसको स्टार्ट तो नहीं पेनल्टीज करेगा, के लिए। हाँ हाँ, स्टार्ट तो नहीं करेगा, बट आई थिंक उसका इन्वॉल्वमेंट मोर होना मतलब होना चाहिए, एंड जिरूड मतलब यार आई वुड पुट हिम यार, मतलब आई वुड पुट यूज हिज एक्सपीरियंस, एंड आई कांट बिलीव ही डजंट प्ले, सो मैं मैं तो करता उससे थोड़ा। आई वुड अज्यूम कि जीरो को वापस स्टार्ट नहीं करेगा, तो आई वुड से देन आई वुड लाइक टू सी एम्बापे ऑन द लेफ्ट, कोलो मुआने अप टॉप एंड राइट पे ग्रीजमैन। But let's see now what Deschamps finally decides. Can France finally open goal, place a goal मारेगा, या Spain's makeshift midfield शायद? I mean, see, Rodri is still there. Rodri is enough
I think on most days against 2-3 players. So it'll be a very interesting matchup actually. Hopefully we get to see France opening up. Next game, Sunil, Netherlands, England. I will let you talk about England firstly, as much as you want. 5 minutes, 10 minutes to bowl. नहीं यार, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आई थिंक जो लास्ट मैच में बैक थ्री किया है, आई थिंक he'll stick to it. मार्क गेही कॉन्जा के बदले आ जाएगा, एंड दिस इज द टाइम, मतलब लुक शॉ विल प्रोबेबली स्टार्ट लेफ्ट में एंड सॉल्व इंग्लैंड्स प्रॉब्लम जो हमेशा का जो चलते आ रहा है. आई थिंक लुक शॉ विल स्टार्ट एंड वॉकर, मतलब सेंटर बैक तो खेलेगा ही, बट आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा कि राइट में कौन खेलेगा, बिकॉज आई थिंक जो सबसे ज्यादा थ्रेट है कोडी कैप को, वो उस साइड से ही है. तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा. आई डोंट थिंक ट्रेंट इज गोइंग टू स्टार्ट, मतलब एज अ राइट ऑन द राइट. तो आई थिंक ट्रिपियर को खिलाएगा शायद वहां पे, बिकॉज ट्रिपियर का एक्सपीरियंस, एंड वो ट्रिपियर पे इतना भरोसा करता है, 10 बार उसका नाम लेता है. आई थिंक ट्रिपियर विल प्ले ऑन द राइट. फिर वही इंटरेस्टिंग होगा कि फिर साका कहाँ जाएगा, लाइक साका कहाँ, कैसे ये टीम फिट होता है. तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. या फिर क्या पता शायद बैक फोर पे भी चले जाए, बिकॉज मार्क गेही अभी तक बैक फोर में अच्छा खेला है. तो आई थिंक वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्टार्टिंग लाइनअप होगा. बाकी तो मैं यार, आई थिंक मोस्टली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. माइनू कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, ही विल बी प्लेइंग इन द मिडफील्ड, एंड लास्ट मैच में काफी अच्छा खेला था. एंड लाइक आई हैव सेड अगेन एंड अगेन, फोर्डन, आई एम लुकिंग एट फोर्डन. मैंने आज भी उसका एक इंटरव्यू देखा कि he felt कि England pressed more and he played better, but he's been थोड़ा unlucky अभी तक, and he's hoping he has a good game. I think Saka has stepped up, Bellingham ने step up किया है, Kane ने किया है. I think now Foden का turn है. This match, if England needs to win, I think Foden needs to get a goal. तो I am looking at him कि वो क्या करता है इस गेम में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. एंड हैरी केन यार, मतलब पिछले मैच में there's something looked off ना, मतलब वो फिट नहीं लग रहा था. एंड मतलब आई वुड आइडियली वांट समवन एल्स टू प्ले, बट मैं होने वाला नहीं है. तो लाइक आई सेड कि जो होने वाला नहीं है उस पर ज्यादा सोच के मतलब नहीं. आई थिंक केन अगर खुद से बोल दे कि मैं अनफिट हूं, तो ही शायद वो नहीं खेलेगा. बट आई थिंक एज लॉन्ग एज ही सेज आई एम रेडी टू प्ले, डेफिनेटली एटलीस्ट स्टार्ट. बट आई थिंक ही शुड बी, जैसा एक फर्स्ट मैच में, आई थिंक क्या सेकंड मैच में ही सब्स्टिट्यूटेड केन एंड ओली वॉटकिंस को लाया था. तो आई थिंक वो थोड़ा फ्लेक्सिबल इनफ रहना चाहिए, रेडी होना चाहिए. अगर 60 मिनट्स में गोल नहीं आया एंड हैरी केन इज नॉट गेटिंग इनटू द गेम, तो रेडी होना चाहिए सब करने के लिए. बस यही मेरा है. और आई थिंक दूसरा, इफ इंग्लैंड बाय चांस, अभी तक तो दोनों मैच में गोल खाया है, फर्स्ट अगर लीड लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा क्रोएशिया, मुझे क्रोएशिया वाला गेम बहुत याद आ रहा है, बिकॉज उस टाइम पे भी नेदरलैंड्स क्रोएशिया फेल्ट लाइक कि इंग्लैंड जीत जाएगा, बट ऐसे ओपोनेंट्स हरा सकते हैं इंग्लैंड को. तो आई थिंक अगर इंग्लैंड ने लीड ले लिया तो आई होप कि दे डोंट सिट एंड जस्ट प्ले फॉर, मतलब उसके लिए ड्रॉ डिफेंड करने लग जाए. क्रूशियल होगा कि वो सेकंड गोल करे एंड मैच को फिनिश करे यार. तो दैट्स, मैं साउथगेट को देख के मेरे को सबसे ज्यादा डर मेरे को उसको ही लगता है. वो स्लोवाकिया वाले गेम में भी लीड लेने के बाद आई थिंक पूरा एक्स्ट्रा टाइम ही जस्ट सैट एंड ट्राइड टू डिफेंड द लीड, जो मुझे अच्छा नहीं लगता. ठीक है, चलो समझो तूने, तेरे जो लाइनअप तूने बोला है वो लाइनअप हमको मिले. आई थिंक तूने बोला वैसे इज लाइकली. अगर जो लूक शॉ खेलता है ना, देन इट्स ओके टू गो बैक टू अ बैक फोर. ऑल्दो लॉट पीपल विल से लूक शॉ खेलता है तो बैक थ्री करके विंग बैक खेलना चाहिए. बट उस बंदे में आई डोंट थिंक इतना फिटनेस रहेगा, एंड आई थिंक विल वर्क अगेंस्ट इंग्लैंड. एक ही चीज़ है सुनील, हैरी केन के बारे में. आई थिंक वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट इन द एंड, राइट. वी नो माइनो हैज हेल्प डेक्लन राइस, वो लास्ट गेम में वो नो ब्रेनर हो गया. बेलिंगम को, फोर्डन को तुम ड्रॉप नहीं करोगे, करना नहीं चाहोगे. एंड तूने एक बराबर बोला कि इफ नॉट सेमीफाइनल में तो व्हेन विल फोर्डन कम गुड. एंड इट डजंट मैटर सुनील, राइट, इफ यू डन क्रैप ऑल टूर्नामेंट, अगर तूने सेमीफाइनल में एक गोल मार के तेरे साइड को फाइनल तक लेके गया, और इफ यू स्कोर दी ओनली 2 goals and 1 in semi-final, 1 in final, and your team wins, so who will they remember? Someone who scored 5-6 goals but उनकी टीम निकल गई है, or the 1-2 goals you scored, right? So maybe Foden still has a chance to come good वहाँ पे, जैसे एम्बापे के पास चांस है, right, to lead France to the final and to maybe win the final. Same way, do you think the bravest thing Southgate कर सकता है is to start Ivan Toney or Watkins instead of Harry Kane? वही मैं बोला ना, जब तक हैरी केन नहीं बोलेगा कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, आई डोंट सी हिम ड्रॉपिंग. इंग्लैंड कैप्टन है यार, मतलब इट्स द सेम जैसा हैरी मैग्वायर के लिए डिबेट होता था. तो आई थिंक इंग्लैंड कैप्टन है, ही वोंट बी ड्रॉप्ड. आई एम वेरी श्योर कि ओनली ऐसा हो सकता है कि 60 मिनट्स में प्रोबेबली अगर कुछ नहीं हो रहा है तो देन समवन एल्स विल कम.
but I don't see Harry Kane being dropped. क्योंकि आइवन टोनी आई थिंक अगेंस्ट ये जो डिफेंस है नेदरलैंड्स का, राइट, एंड आई विल टेक नेदरलैंड्स आउट ऑफ द इक्वेशन। नेदरलैंड्स ने अच्छा खास डिफेंडिंग किया नहीं है। उन लोग रोमानिया छोड़ के गोल्स कंसीड उन लोगों ने किया है, ठीक है, अगेन देव कंसीडर्ड गोल्स। सुनील वैन डाइक इतना अच्छा लग रहा नहीं है, वैन डाइक डिवराइक का पार्टनरशिप ग्रेट नहीं लग रहा है। डम्फ्रीज ओके है, अटैकिंग थ्रेट है, लेकिन डिफेंसिवली वो बहुत बार बार ये कैच हिम आउट। जो आई फील फोरेन इज गोइंग टू हैव अ डिसेंट गेम एंड आई थिंक देयर टोनी जैसा जो प्लेयर है, फॉर्म में है, फिट है, एंड ही कैन प्ले अगेंस्ट वर्जिल वैन डाइक, राइट। आई थिंक ऑलवेज एक चीज़ है कि तुम लोग यू नो यू कीप सेइंग इंग्लैंड हेटर्स होते हैं, बट इंग्लैंड ऑलवेज सीम्स टू फील कि नो मैटर व्हाट ऑपोजिशन दे प्ले ना सुनील, उनके लाइनअप में एक ट्वीक करके वो पूरा साइड विनर हो जाता है। बट समहाउ साउथगेट ऑलवेज सीज इट डिफरेंटली। आई मीन इररिलेवेंट अभी, क्योंकि यू स्टिल रीच सेमीफाइनल एंड यू आर स्टिल विनिंग इवन विद एवरेज फुटबॉल। बट डोंट यू थिंक एट सम पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट सुनील वुड बी लाइक नहीं यार प्लीज रिस्क ले रहे, अभी नहीं हो रहा टॉलरेट में? यार like I said कि टूर्नामेंट फुटबॉल में I like this approach of not conceding first, मतलब मेरे लिए it works। तो मेरे को तो ये pragmatic approach ठीक लगता है। बट हैरी केन के मामले में यार मैं अगर पर्सनली आई वुड लव टू सी आइवन टोनी, बिकॉज मुझे पर्सनली ऑल्सो आई एम बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं तो चाहता था कि यूनाइटेड भी साइन करे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, कुछ रूमर्स भी नहीं है, बट लाइक आई सेड कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हैरी केन विल डेफिनेटली प्ले। इंटरेस्टिंग होगा कि बाद में लाइक कब तक हैरी केन खेलेगा। एंड लाइक आई सेड कि इंग्लैंड का बेंच इज वन ऑफ द रीजंस इंग्लैंड हैज मैनेज टू बी इन द टूर्नामेंट। इंग्लैंड बेंच से प्लेयर्स ला सकता है, गेम टर्न कर सकता है। तो इवन इफ कोल पामर एंड आइवन टोनी डोंट स्टार्ट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को लगता है बेंच से भी आके उन लोग फर्क गिरा सकते हैं। खाली वही है कि कब, लाइक व्हेन विल ही ब्रिंग इट ऑन, बिकॉज पिछले मैच में लॉट ऑफ पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि सब्स ही नहीं कर रहा था एंड स्विट्जरलैंड ने सब्स किए, दे गॉट फ्रेश एनर्जी, फ्रेश लेग्स, दे गॉट द गोल। एंड इफ नॉट फॉर साका, मतलब इंग्लैंड शायद वो वापस, मतलब सबको लाने के बाद भी वो मिस आउट कर जाता। मतलब तो आई थिंक हैरी, सबसे बड़ा साउथगेट का प्रॉब्लम इज पब्लिक कंप्लेन कि वो प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जो फ्रांस वाले गेम में भी पिछली बार देखने मिला था कि जब फ्रांस वाज देयर फॉर द टेकिंग 1-1 पे, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव एंड मेकिंग द सब्स पहले, लाइक रैशफोर्ड को लाने का टाइम था जब, तब ही डिडंट मेक द सब्स एंड तब गेम निकल गया मतलब हाथ से। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा ये कंप्लेन रहता है साउथगेट का। तो आई वुड आल्सो वांट टू सी, अगर इन लोग ने स्टार्ट नहीं भी किया तो एटलीस्ट 60 मिनट्स में यू वुड सी हाउ द गेम इज। एंड अगर 0-0 है तो देन यू कैन सब्स लुक शॉ, हैरी केन एंड probably साका और फोर्डन में से एक प्लेयर, एंड यू कैन ब्रिंग 3 फ्रेश प्लेयर्स जो आके इनवेरिएबली डिफरेंस करते हैं और ये मैच में भी कर सकते हैं। तो मेरे को वो बड़ा अप्रोच देखना है, भले स्टार्ट नहीं करें। ये कौन सा अब मैच था यू स्पोक अबाउट फ्रांस के सामने? ये जो वर्ल्ड कप में जो बाहर हो गया था इंग्लैंड, अरे इंग्लैंड ने फर्स्ट स्कोर किया था एंड हाँ वनॉल था, हाँ आई थिंक हाँ वनॉल। हाँ 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 इंग्लैंड ने, हाँ। फिर हैरी केन मिस्ड अ पेनल्टी एंड आई वाज थिंकिंग, मतलब इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था यार उस टाइम पे एंड इंग्लैंड कुड हैव स्कोर्ड। इंग्लैंड मतलब प्रोएक्टिव बनने के बदले ही जस्ट सैट एंड फ्रांस आई थिंक बाद में फिर 2-1 कर दिया एंड फिर इंग्लैंड कुडंट कम बैक। तो अगर 1-1 पे अगर इसने इनिशिएटिव लेके, साउथगेट ने इनिशिएटिव लेके रैशफोर्ड को उस टाइम पे मतलब सब्स किया होता और रैशफोर्ड आई थिंक बेंच पे था, तो आई थिंक अलग ये होता है यार, मतलब उस टाइम पे नो, खेल के लिए जाना चाहिए था। हाँ सुनील, लाइक आई सेड ना, दिस इज व्हेन आई से आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स इजी टू क्रिटिसाइज इंग्लैंड एंड ये वो एंड, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तूने ये एग्जांपल अच्छा दिया, तो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कभी रिस्क कभी लेगा ये बंदा, मतलब इट्स आई अंडरस्टैंड द अदर आर्गुमेंट पार्ट इज देख सेमीफाइनल वापस पहुंचाया है, ये 6 साल में तीसरा होगा टेक्निकली ना, यूरो और, तो आई मीन it's not the obviously the best example या best case testimonial is for his style of football और मैनेजमेंट की जीत जाए। लेकिन अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, सुनील तूने बोला कि यू डोंट माइंड टूर्नामेंट फुटबॉल जहाँ पे द मेन गोल इज पहले कंसीड मत करो। स्विट्जरलैंड के सामने कंसीड किया, स्लोवाकिया के सामने कंसीड किया, डेनमार्क के सामने कंसीड किया, तो यू हैव व्हाट 2 क्लीन शीट्स इन द होल टूर्नामेंट इन ग्रुप स्टेजेस, राइट? So it's not like you're keeping clean sheets either. So then what is the point of the style of football? Okay, your back line is not the most experienced. Kyle Walker is, चलो हग रहा है अभी, लास्ट गेम भी ठीक नहीं था। Then Sunil you have a problem because your John Stones बराबर फिट नहीं है, ये ही was new but decent. Trippier wrong wing पे खेल रहा है, but then don't you roll the dice and realize my defense is not the best, तो मैं attackers है, मैं change करके मारता हूँ। I know you've already given us this answer and
you will say the same thing कि वो approach है ऐसा, but you just said it. Why risk it against a Netherlands team who's there for the taking? जहाँ पे सुनील उनका midfield has tried their best. See, end of the day they were also in semi-final. They were not the best in the group stages. करके तो पहुंच गए. लक उनका उनको सामने टर्की मिला, ठीक है. टर्की almost all caused them problem, by the way. It's not like it was easy, but they saw it through. It would be shameful अगर जो the inexperienced Netherlands midfield causes this England team a problem where they get Wout Weghorst on and he like irritates John Stones and Gakpo and Depay get a chance, right? So I feel अगर जो risk लेके चालू करता है, and that's what I want to see. But Tony is just not the worst. But you're right, it's the captain. Wood United, Derek Ten Hag इतना issue हुआ था Rashford के साथ, when Rashford was available and fit, he started him no matter what. Captain भी नहीं था, but it's how it is, right? Anything you're looking forward to or any fear from Netherlands apart from Gakpo now, Depay? हाँ देख, तू जो बोल रहा है ना कि आई स्टिल फील कि इंग्लैंड का डिफेंस इतना खराब नहीं रहा है, बिकॉज टूर्नामेंट के पहले मैगवायर नहीं था तो बहुत लोग बोल रहे थे इंग्लैंड का डिफेंस लुक्स द वीकेस्ट. आई नो गोल्स कंसीड किए, फर्स्ट कंसीड किए, बट वो जो पिछला वाला गेम था आई थिंक थोड़ा बैड लक था. स्टोन्स का डिफ्लेक्शन लग के चला गया एंड स्विट्जरलैंड स्कोर्ड. एंड बट आई स्टिल फील इंग्लैंड का डिफेंस हैज बीन डिसेंट. आई नो और क्लीन शीट रखेगा तो बेटर होगा, बट दे हैव बीन डिसेंट. एंड आई थिंक नेदरलैंड्स, लाइक यू सेड, कि 5 गेम में से 3 गेम दे आर आल्सो कंसीडर्ड फर्स्ट. तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए अपॉर्चुनिटी है कि फर्स्ट जाके लीड ले. एंड डोंट काउंट हैरी केन आउट यार. मतलब हैरी केन अगर सीजन में 40 गोल मारता है तो इसलिए मारता है क्योंकि वो मारेगा, वो इनवेरिएबली गोल मारेगा. आई थिंक पिछला मैच में ही इज नॉट बीन इफेक्टिव, बट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में ही प्रेसेस एंड आगे रहता है. तो आई थिंक हैरी केन से मैं एक्सपेक्ट करूंगा. एंड नेदरलैंड्स का थ्रेट तो जैसे तूने बोला वेगोस्ट यार, मतलब वो मुझे मतलब वेगोस्ट गोल से हारना नहीं, मुझे उसका बहुत डर है. और गैप्को, आई थिंक गैप्को इज द बिगेस्ट थ्रेट. तो वो डिपाई मेरे को लगता है अभी तक डिसअपॉइंटिंग रहा है. मे बी बड़े गेम में he'll play better, बट गैप्को लुक्स द मोस्ट थ्रेटनिंग. एंड वेगोस्ट अच्छा काम करता है. आई थिंक पिछले गेम में हाफ टाइम पे आ गया था एंड ही हेल्ड द बॉल वेल एंड ही लुक्स मतलब डिसेंट खेल लेता है यार. एटलीस्ट बाकी लोग को गेम में लाने में हेल्प करता है. तो आई थिंक वेगोस्ट खेलेगा तो मैं थोड़ा वरीड होगा, बिकॉज इंग्लैंड का डिफेंडर्स लाइक थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा. एंड फियर प्लेयर टू फियर गैप को ही है यार. मतलब और दूसरा उसके दूसरे साइड से कौन है उनका, राइट साइड से आई थिंक लेफ्ट में गैप को है, राइट में So they have they play Depay, they play Gakpo, Javi Simmons को CM राइट से लेके आते हैं, Dumfries attacks over there. I mean पहले गेम में बीच में बर्गवाइन को लिया था. बर्गवाइन आई थिंक लेफ्ट से ही डर है. एंड इंग्लैंड का राइट भी प्रॉब्लमेटिक रहा है. वॉकर, ट्रेंट या ट्रिपियर कौन खेलेगा कुछ पक्का भी नहीं है. तो आई थिंक इंग्लैंड का भी वीक पॉइंट वहीं पे है. तो आई थिंक गैप्को का ही सबसे बड़ा डर होगा. ठीक है सुनील, ज़्यादा एपिसोड खींचते नहीं अभी. प्रेडिक्शंस फॉर नेदरलैंड्स इंग्लैंड एंड देन वी विल गो टू डू प्रेडिक्शंस ऑफ स्पेन. यार प्रेडिक्शन में सच्ची बोलूं तो मेरा मन बोल रहा है कि नेदरलैंड्स विल स्नीक इट 2-1. मेरे को ऐसा लग रहा है, बट हार्ट विल से कि इंग्लैंड मैं चाहता हूं. बट मेरे को लग रहा है नेदरलैंड्स विल स्नीक इट, बिकॉज इंग्लैंड गोल तो मारेगा डेफिनेटली. नेदरलैंड्स यार पिछले 2 गेम में अच्छा लगा है. आई नो ग्रुप में 3rd फिनिश किया था, बट पिछले 2 गेम में दे हैव लुक्ड गुड एंड अटैकिंग. मेरे को ऐसा बैड फीलिंग आ रहा है कि वो क्रोएशिया जैसा हो जाएगा कि जब ऐसा पूरा लग गया कि पूरा बैटल खत्म हो चुका है, अब इंग्लैंड को बस एक मैच जीत के फाइनल जाना है. इंग्लैंड माइट गेट द हार्ट ब्रेक, बिकॉज जैसा मैं बोला ना कि यार जो दिख रहा है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते. स्पेन भी अच्छा खेल रहा है, तो फर्स्ट वाले मैच में भी मैं स्पेन को पिक करूंगा एंड नेदरलैंड्स को यहाँ पे पिक करूंगा जीतने के लिए. बट लाइक आई सेड कि एक्सपीरियंस समटाइम्स मैटर एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड हैव द एक्सपीरियंस, बट वो होगा कि नहीं मालूम नहीं. बट आई वुड वांट टू सी मतलब स्पेन और नेदरलैंड्स अच्छा फुटबॉल अगर जीतेगा. मतलब इंग्लैंड के सामने ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता है नेदरलैंड जीते, बट मेरे को लगता है दीज टू टीम्स आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन फ्रांस एंड इंग्लैंड. तो आई थिंक उनका चांसेस बेटर है. ठीक है चलो, सुनील के प्रेडिक्शंस आ गए यहाँ पे. माय प्रेडिक्शंस आर गोइंग टू बी सिंपल. आई थिंक समहाउ कुछ भी करके इंग्लैंड जीत जाएगा. एंड आई थिंक फ्रांस स्पेन, यस बहुत हेट मिलेगा मेरे को वापस. आई डोंट हेट स्पेन गाइस, आई जस्ट फील इवेंचुअली फ्रांस ऐसा टीम है कि जस्ट बुली अ रिजल्ट अक्रॉस द लाइन. तो आई थिंक फ्रांस विल विन दैट मैच.
Chalo guys, it's been a 25-minute episode. Thank you so much for tuning in. We will see you एक और review करेंगे after Spain versus France about one finalist. And then हाँ we look मतलब up एक लास्ट है कि स्पेन यार हैज बीन द बेस्ट, मतलब यू वुड वांट टू सी स्पेन इन द फाइनल्स, बट या लाइक यू सेड कि देखते वो एक्सपीरियंस के सामने जीत पाते हैं क्या, बिकॉज दिस फाइनल डिजर्व्स यार, फाइनल स्पेन डिजर्व करता है आने का। फाइनल में जो भी हो जाए वो अलग बात है, बट लेट्स सी कि ये दोनों टीम्स एक्सपीरियंस टीम्स के सामने ट्रम्प करते हैं क्या। चलो fair enough guys. चलो we will again see and hope कि एक अच्छा राउंड दोनों सेमीफाइनल का मैच रहेगा and we have a good final match to talk about. See you in the next episode.